कि हमारी तो सरकार है, सिपाही ट्रांसफर करने की औकात को नहीं, बैंगने की सरकार है थारी, थारी को सुननी है नहीं। अशोक गहलोत के बेटे को 15 मिनट इस पर यहाँ पर बिठा के तो देखो, साला उसके नानी तकात को याद आ जाएगी कि बच्चों कितनी सर्दी है। तो इनके बिना बुलाए अगले तरफ जहां लठ पड़ेगा वहां जयवीर गोदारा के सिर में पड़ेगा, और मेरे तो लठ दिखेगा भी, बाल भी को नहीं। चलो साहब चलते हैं, इस डीसी का मुंह पानी बंद कर देता हूं मैं। एससी को साले की एससी की क्या औकात, मैं उसको गला पकड़ के खींच के ले आऊंगा, लेकिन मैं अकेला क्या कुश्ती थोड़ी करनी है। आप जनता साथ हो मेरे, उसी दिन देखना बिजली तो इसका बाप भी देगा, इनकी क्या औकात है बिजली। प्रॉब्लम है खेत में एक बार रात को जाकर कोई देखे तो सही, इनके ओस पड़ जाती है तो जयपुर वालों को चिंता हो जाती है कि ओस पड़ गई, साले जूते भीग गए। अरे यहाँ तो सब कुछ भीगा पड़ा है, खेत में पड़े हैं। फिर भी दुर्भाग्य, और साले नेता जो हमारे ये नपुंसक नेता जिनको ये बात कर रहे हैं, ये मंत्री बन गए, फंत्री बन गए, एमएलए बन गए, साले जब विपक्ष में होते हैं तो इसी दरी पर बैठते हैं, यहीं घूमते हैं और कहते हैं हम आपका साथ देंगे। दुर्भाग्य हमारा ये हो गया कि मैं वहां से गंगानगर से चला था, यहां तक ये कहता आ रहा हूं कि हम इलेक्शन नहीं करते, हम सिलेक्शन करते हैं। हम पहले ही तय करते हैं, जयवीर गोदारा तू ले यार कांग्रेस की टिकट, बीजेपी ले तने जिता देंगे। मैं चाहे गधा हूं, नालायक हूं, बेकार हूं, कोई काम का नहीं हूं। प्रॉब्लम ये है, देखो आवाज तो हमारी पहुंचती नहीं है, ये इसलिए तो प्रदेश की डिमांड है। जयपुर को तो पता ही नहीं है कि यहाँ नौरंगदेसर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बीकानेर को भी प्रॉब्लम नहीं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे नेताओं की चमड़ी मोटी हो चुकी है, हाँ जी, और इनकी इतनी मोटी चमड़ी है कि इनको जब तक जनता जब जागृत नहीं होती तब तक ये काम नहीं करते। मैंने तो उस दिन भी कहा था, सब कह रहे थे कि सारी बिजली जो है, बिजली की प्रॉब्लम है कि वोल्टेज कम दी जाती है। और वोल्टेज क्या है कि ये जो अधिकारी हैं ये मिल करके किसी किसी को पावर अलग तरह की दे देते हैं, जो अंडर टेबल इनको पैसे देते हैं, या किसी नेता का कोई चमचा है तो उसको दे देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समर्थन नहीं, मैं तो इनके साथ हूँ। समर्थन मेरा क्या समर्थन है, मैं तो 24 घंटे 32 के लिए साथ हूँ। जिस दिन ये कहेंगे, मैंने तो उस दिन भी वहां कहा मैंने उस दिन भी ये कहा था सबके सामने। आप में से कोई था कि नहीं था मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने आज से 7, 8, 10 दिन पहले कहा था कि आप तारीख रखो, और अगर हम सारे के सारे मिलकर के आज ये जो आप धरना दे रहे हो, ये किस चीज को लेकर धरना दे रहे हो? हम बिजली के वोल्टेज को लेके 7 दिन से धरने पे बैठे हैं, आज से नहीं बैठे हैं। और 7 दिनों से हमारे सारे ट्यूबवेल, बमलू, नौरंगदेसर, पनपाल सर, तीनों गांवों के पूरे ट्यूबवेल वोल्टेज की वजह से बंद है। और कम से कम हमारे इस पिछले 7 दिनों में 250 मोटरें जल गई है वोल्टेज के अभाव में। और प्रशासन एकदम मौन है ना। हमारी समस्या यहाँ बीकानेर जिले का दुर्भाग्य सबसे तो बड़ा ये है कि यहाँ का जो मंत्री है वो बीकानेर जिले का है, बिजली मंत्री है, वो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठा रहा है, बिल्कुल सुन नहीं रहा है। और उसने ऐसे हटकर्मी अधिकारियों को लगा दिए। हम एसी के पास गए, चीफ के पास गए, हम एक्शन के पास गए, इनके पास गए, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही है। और हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, क्योंकि पिछली 2-3 रोज से सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सर्दी में उसको दवा बोलते हैं, जो दवा जब मारेगा जब पानी नहीं लगेगा। इसलिए हमारा 50% तो नुकसान आज तक हो चुका है किसानों का फसलों में। तो इसके लिए कोई मुआवजा वगैरह प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं आया। अब किसानों को मुआवजा देगा ना, तो भी इस साल किसान को तो बर्बाद कर दिया है इन्होंने सारों को। ना मंत्री सुनता है, जिले का बना दिया सरकार ने, देख लिया भी इसको जिले का बनाएंगे तो इनको लाभ मिलेगा। लाभ की बजाय किसानों को तो उसका नुकसान मिला है, लाभ नहीं मिला मंत्री का बीकानेर जिले का होने से। अब बिजली मंत्री सुनता है ना, कोई नहीं सुनता है। ये सरकार तो मौन है, आंखें बूंदे बैठी है, सुनाई कोई कुछ हो नहीं रहे। 250 मोटरें जल गई, किसान 10 दिन से इस कड़ाके की सर्दी में धरने पे बैठे हैं, 1500 आदमी यहाँ बैठे हैं। अभी आप 7 दिन से धरने पे बैठे हो, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम कल तक देखते हैं। अगर नहीं होगी तो ये जो हमारा आंदोलन है ये बड़ा उग्र रूप लेंगे। हमें चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। हमने जीएसएस बंद करा रखा है 7 दिन से, पूरे गांव की और की कटौतियाँ सारी बंद है। अब आज हमने कुछ गांव की समस्याओं, लोग आटा
और के लिए पीसने के लिए थोड़ी बहुत लाइट चलाई है, ट्यूबवेलों की तो लाइट चली नहीं। तो आगे हम और आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और जीएसएस को घेरेंगे हम। अभी तक आपको समर्थन देने के लिए कौन कौन से हैं, स्थानीय नेता या कोई विपक्ष के नेता? हमारे कोई नेता नहीं आया, हमारे साथ सिर्फ किसान आए हैं। 3 गांव के अभी तो हम किसान हैं। और कौन से गांव है वो? वो बमलू, पनपालसर, नौरंगदेसर, 3 गांवों के किसान हम सब एकजुट है। अभी आपको जैसे जयवीर जी आपको समर्थन देने के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप जयवीर जी से? ये तो किसान नेता है, ये तो बिल्कुल देंगे, ये तो किसानों के साथ ही है। ये अब पैदल यात्रा में घूम रहे हैं मध्य प्रदेश की मांग को लेके, फिर भी इनका तो समर्थन नहीं है। ये कहीं घूमे तो इनकी तो जब हमारे आवश्यकता होगी तब ये हमारे साथ है। अभी समर्थन देने के लिए आए हो, क्या लगता है आपको? देखो, मैं तो अभी कल गंगानगर से चला था और मैं तो निमंत्रण देने के लिए आया हूँ यात्रा के लिए, जो हमारी ऊँटों की यात्रा है मध्य प्रदेश बनाने के लिए। लेकिन ये जो अभी इन्होंने 7-8 दिन से धरना दे रखा है, मैं आज से 8-9 दिन पहले बमलू, रानीसर, ये जो गांव पड़ते हैं, इधर मैं गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि आपस के अंदर किसान जो है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे और तब भी मैंने बात सुनी थी। मैंने उस दिन भी बात कही थी। सब कह रहे थे कि सारी बिजली जो है, बिजली की प्रॉब्लम है कि वोल्टेज कम दी जाती है। और वोल्टेज क्या है कि ये जो अधिकारी हैं ये मिल करके किसी किसी को पावर अलग तरह की दे देते हैं, जो अंडर टेबल इनको पैसे देते हैं, या किसी नेता का कोई चमचा है तो उसको दे देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समर्थन नहीं, मैं तो इनके साथ हूँ। समर्थन मेरा क्या समर्थन है, मैं तो 24 घंटे 32 के लिए साथ हूँ। जिस दिन ये कहेंगे, मैंने तो उस दिन भी वहाँ कहा था, मैंने उस दिन भी ये कहा था सबके सामने। आप में से कोई था कि नहीं था मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने आज से 7-8-10 दिन पहले कहा था कि आप तारीख रखो और अगर हम सारे के सारे मिलकर के, देखो आवाज तो हमारी पहुंचती नहीं है, ये इसलिए तो प्रदेश की डिमांड है। जयपुर को तो पता ही नहीं है कि यहाँ नौरंगदेसर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बीकानेर को भी प्रॉब्लम नहीं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे नेताओं की चमड़ी मोटी हो चुकी है, हाँ जी। और इनकी इतनी मोटी चमड़ी है कि इनको जब तक जनता जब जागृत नहीं होती तब तक ये काम नहीं करते। मैंने तो उस दिन भी कहा था, चलो साहब चलते हैं, इस डीसी का मुंह पानी बंद कर देता हूं मैं। एससी को साले के एससी की क्या औकात, मैं उसको गला पकड़ के खींच के ले आऊंगा, लेकिन मैं अकेला क्या कुश्ती थोड़ी करनी है। आप जनता साथ हो मेरे, उसी दिन देखना बिजली तो इसका बाप भी देगा। इनकी क्या औकात है बिजली दे। तुम संघर्ष करो, बिजली दी भी जाती है तो रात के समय में दी जाती है। नहीं, बिजली का टाइमिंग एक फिक्स इन्होंने कर रखा था कि भी हम कभी देंगे दिन में 6 घंटे, कभी देंगे शाम को 6 घंटे। वो तो बारी आती है, वो भी किसान को परेशान, वो तो बारी आती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 6 घंटे के नाम पर बिजली मिलती है, कभी 2.5 घंटे, फिर बीच में कट दे देते हैं, बीच में 1 घंटा कट दे दिया, हाँ जी, कभी ड्रिप मार जाती है, कभी कुछ कर जाती है। जबकि इनको सब पता है, इनको सब पता है कि बिजली अगर वोल्टेज घटेगी, ड्रिप मारेगी तो मोटर जलेगी। एक मोटर 30,000, 35,000, 40,000 रुपये में पड़ती है साहब, हाँ जी। और एक फसल अगर कोई 20 बीघा का जमींदार है, उसने 25-30 हज़ार रुपये अगर मोटर पर उसके लग गए तो वो कमाएगा क्या, क्या खाएगा। और ये कड़कती सर्दी, अशोक गहलोत के बेटे को 15 मिनट इस पर यहाँ पर बिठा के तो देखो, साले उसके नानी तक को याद आ जाएगी कि बच्चों कितनी सर्दी है। प्रॉब्लम है खेत में एक बार रात को जाकर कोई देखे तो सही, इनके ओस पड़ जाती है तो जयपुर वालों को चिंता हो जाती है कि ओस पड़ गई, साले जूते भीग गए। अरे यहाँ तो सब कुछ भीगा पड़ा है, खेत में पड़े हैं। फिर भी दुर्भाग्य, और साले नेता जो हमारे ये नपुंसक नेता जिनको ये बात कर रहे हैं, ये मंत्री बन गए, फंत्री बन गए, एमएलए बन गए, साले जब विपक्ष में होते हैं तो इसी दरी पर बैठते हैं, यहीं घूमते हैं और कहते हैं हम आपका साथ देंगे। दुर्भाग्य हमारा ये हो गया कि मैं वहां से गंगानगर से चला था, यहां तक ये कहता आ रहा हूं कि हम इलेक्शन नहीं करते, हम सिलेक्शन करते हैं। हम पहले ही तय करते हैं, जयवीर गोदारा तू ले आया यार कांग्रेस की टिकट, बीजेपी ले तने जिता देंगे। मैं चाहे गधा हूं, नालायक हूं, बेकार हूं, कोई काम का नहीं हूं। प्रॉब्लम ये है कि जनता जागृत, हमारे यहाँ बहुत से नेता है। हम किसान आंदोलन लड़ा 4-5 दिन पहले, मैं
डूंगरगढ़ में किसानों का आंदोलन था, उसमें गया और उसमें मैंने कहा था कि जब बीजेपी का राज आता है तो ये कांग्रेस के जो लोग थे ये इसी मंच पर नहीं आए जब हमने बहुत बड़ा एक किसान आंदोलन किया था पिछली सरकार में। और अब बीजेपी वाले बैठे थे और कह रहे थे देखो सारी पार्टियां, मैं सारी पार्टियां, तुम कहां थे पिछले आंदोलन में? और अब मेरे ताऊ में को मंगलाराम अब नहीं आ रहा। कब हमारी तो सरकार है, सिपाही ट्रांसफर करने की औकात को नहीं, बैंगने की सरकार है थारी, थारी को सुननी है नहीं। किसान लेकिन दुर्भाग्य ही है। किसान ये लड़ाई हमें, मुझे लगता है ये लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी, किसानों को ही, नेताओं के भरोसे नहीं होगी। और ये जिस दिन जनता इकट्ठी होकर के बीकानेर की तरफ कूच करेंगे उस दिन ये उसी टाइम ये बैक्सन एसी चीफ फलाना नहीं दिखड़ा सब आ जाएंगे। तो हम तो इनके साथ है, साथ नहीं, बिल्कुल आगे लठ खाने के लिए जयवीर गोदारा वापिस नहीं हटेगा। सबसे पहला ये मेरे को बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे और मेरे को पता चल गया और मैं खाली हूं, ये आंदोलन, ये मेरी यात्रा नहीं है, तो इनके बिना बुलाए अगले तरफ जहां लठ पड़ेगा वहां जयवीर गोदारा के सिर में पड़ेगा। और मेरे तो लठ दिखे को भी बाल भी को नहीं, विधार तो दिखे भी को नहीं पड़ेड़ो, मारने तो दिखे को भी पक्को है। तो हम तो साथ हैं साहब, बिल्कुल एकदम 24 घंटे 32 घड़ी आधी रात को याद कर लेना जी, जयवीर गोदारा आपके साथ है। बीकानेर में सर बिजली भी पैदा होती है, उसके बावजूद इतनी कम। हम तो सर बार बार यही तो कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है। हमारे यहाँ धूप से बिजली पैदा होती है, हवा से बिजली पैदा होती है, हमारे लिग्नाइट हमारा है, कोयला हमारी धरती में। हरियाणा के पास एक बिजली का जो पैदा किया जाता है एक यूनिट, तो वो पहले कोयला मोल ले जाते हैं, पंजाब कोयला मोल ले जाता है, बिजली बनाता है, किसान को 8 घंटे बिजली फ्री देता है और पूरी बिजली देता है। तेलंगाना नया राज्य बना है, हिंदुस्तान में एकमात्र स्टेट है साहब, किसान को 24 घंटे बिजली मिलती है और पूरी मिलती है। और ये बात इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण में कही कि एक स्टेट ऐसा है जो 24 घंटे किसान को बिजली फ्री देता है। देने की नीयत ठीक हो तो ये बिजली बेचते हैं। आज राजस्थान सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है लेकिन बाहर बेचता है, किसान को नहीं देता, और देता है तो तोड़ तोड़ के देता है, ताकि ये अपने खेतों में काम लगे रहे, दूसरी चीज की चिंता ना करें, ये अपने रोजी रोटी के और अपने हक की बात ना करें, ये यहीं मर जाएं, यहीं पक जाएं।